हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एक्टिव माइंड। तो फ्रेंड्स, हमने अपने पिछले कुछ वीडियो में देखा एनसीईआरटी की लाइंस ईवीएस में जो जो दिया हुआ है। तो अब हम देखते हैं प्रीवियस ईयर। तो फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर बिना किए हुए कभी भी हमको टॉपिक क्लियर नहीं होता है। तो प्रीवियस ईयर जब हम करते हैं तो हमको एक अंदाजा लग जाता है कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछते हैं और क्या क्या पूछते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है इन्वायरमेंट स्टडी यानी ईवीएस। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम डेट 3/1/2022 यानी ये जनवरी 3 जनवरी 2022 में जो एग्जाम हुआ है उसका ये प्रीवियस ईयर है। तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 61, इसके पहले पीडागोगी वो सब है, हिंदी इंग्लिश ये सब। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल फ्रंट टीथ यानी सामने के दांत कीप ग्रोइंग लगातार बढ़ते रहते हैं थ्रू आउट इट्स लाइफ यानी जीवन भर। तो हमने आपको बताया था ऐसे दो जीव होते हैं जिनके टीथ लगातार बढ़ते रहते हैं। एक होती है हमारी स्क्वायरल यानी जिसको हम गिलहरी बोलते हैं, और एक होता है हमारा रैट यानी चूहा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए कैट बिल्ली के तो दांत लगातार बढ़ते नहीं है, ये गलत हो गया। स्नेक के तो बढ़ते नहीं, ये भी गलत हो गया। टाइगर के तो बढ़ते नहीं, तो ये हो गया हमारा स्क्वायरल यानी गिलहरी जिसको हम बोलते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 62, आइडेंटिफाई द मोस्ट सुटेबल कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम ही गिवन ऑप्शन अबाउट द हनी बी यानी यहाँ पे हमको बताता है हनी बी के बारे में क्या क्या सही है। तो आप पढ़िए ये, ओनली द क्वीन बी लेज द एग केवल रानी मक्खी अंडे देती है। बी ऑप्शन है द मेल बीज हैज नो स्पेशल रोल एज वर्कर यानी जो मेल मधुमक्खी होता है वो वर्कर के रूप में कोई योगदान नहीं देता। ऑल फीमेल बी लेज द एग तो सभी जो फीमेल बीज यानी जो मादा मधुमक्खियाँ होती हैं वो अंडे देती हैं। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ दिया है कि ओनली क्वीन बी लेज द एग, यहाँ दिया है ऑल फीमेल बी लेज द एग। तो इसमें से ये दोनों अपोजिट हो गए ना, तो इसमें से कोई एक ही सही हो सकता है, या तो ये या तो ये। तो हमने वहाँ पे पढ़ा था कि रानी मधुमक्खी एक ही होती है और वही केवल अंडे देती है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा सही हो गया। और हमने ये भी पढ़ा था जो भी मेल बीज होता है वो वर्कर के रूप में काम नहीं करता यानी नो स्पेशल रोल, तो ये भी सही हो गया। अब ये फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑल फीमेल बी लेज एग ये गलत हो गया। तो आप देख लीजिए सी किस ऑप्शन में, यहाँ पे है ये भी गलत, यहाँ है ये भी गलत। तो फ्रेंड्स, हमारे पास बचे ये दोनों ऑप्शन। तो आप देखिए बी तो सही है लेकिन इसमें दिया नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। यानी आप ये देख लीजिए कि हनी बीज से ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 63, पीपल हु हैव बीन लिविंग इन फॉरेस्ट फॉर एटलीस्ट 25 ईयर यानी ये बोल रहा है कि ऐसे लोग जो जंगलों में 25 साल से रह रहे हैं, तो उस जंगल के ऊपर और वहाँ पे जो भी ग्रो हो रहा है उनके ऊपर इनका अधिकार होगा। ये किस एक्ट के तहत बोला गया है ये बात? तो ये है राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2007। इसको आप ध्यान रखना, ये सब इस बार नए क्वेश्चन बने हैं। पिछली बार इतने टफ इससे पहले जो भी हुए हैं 2021 दिसंबर का पेपर और 2022 जनवरी का पेपर, इससे पहले फ्रेंड जो भी क्वेश्चन होते थे वो डायरेक्टली एनसीईआरटी से आते थे, लेकिन इस बार कुछ टफ बने हैं, तो आप बिना प्रीवियस ईयर किए नहीं जा सकते हैं। तो आप ये देख लीजिए, ये नया क्वेश्चन है कि जो भी लोग 25 साल से जंगलों में रह रहे हैं, जंगल पर और जंगल में उगे हुए वनस्पतियों आदि पर उनका अधिकार होगा, ये बोला गया है राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2007 के अंतर्गत। यहाँ पे देख लीजिए फ्रेंड, झूम फार्मिंग, ये फ्रेंड हमारा झूम फार्मिंग, ये बोला गया है कि झूम फार्मिंग इज यानी झूम फार्मिंग क्या है? ऑर्गेनिक फार्मिंग, स्लैश एंड बर्न फार्मिंग, लिमिटेड यूज ऑफ पेस्टिसाइड, लिमिटेड यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। तो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, ये है जैसे झूम फार्मिंग जो है वो स्लैश एंड बर्न फार्मिंग यानी इसको इस नाम से भी जाना जाता है, तो आपको डायरेक्टली यही बोलना। तो आप ऐसे याद रखना कि जो भी झूम फार्मिंग है उसको हम स्लैश एंड बर्न फार्मिंग के नाम से भी जानते हैं। ये देख लीजिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 65, रोनाल्ड रॉस रिसीव्ड नोबेल प्राइज इन मेडिसिन इन 1902 फॉर डिस्कवरिंग दैट रोनाल्ड रॉस जो है इनको नोबेल प्राइज मिला था किस चीज के लिए? 1902 में नोबेल प्राइज मिला था मेडिसिन, कोई ये मेडिसिन बनाए थे। और इन डिस्कवरिंग दैट इन्होंने क्या खोजा था? डेंगू इज ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटो, मलेरिया इज ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटो, चिकनगुनिया, प्लेग। तो फ्रेंड्स, आप सीधे याद रखना कि रोनाल्ड रॉस जो है ये जो है इन्होंने ये बताया था कि मलेरिया जो है वो मच्छर के द्वारा होता है। आप इसको डायरेक्टली ऐसे ही याद रखना, हमने अपने वीडियो में आपको ये बताया भी हुआ है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए 66, ये है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ सिंकोना ट्री इज यूज्ड टू ट्रीट मलेरिया। अब देखो यहाँ पे आप खुद देखो, मलेरिया से दो क्वेश्चन साथ ही पूछ लिया है, वो भी एक ही एग्जाम में, तो आप इसको बिना पढ़े नहीं जा सकते। मलेरिया के बारे में आपको पढ़ना ही पड़ेगा कि किसने ढूंढा, इसकी इसकी दवा किस पौधे से बनती है,
और मतलब यहाँ पे देखो डायरेक्टली नहीं पूछा कि मलेरिया की दवा किससे प्राप्त होती है। कभी कभी ऐसे पूछता है कि मलेरिया की दवा किस तरीके से प्राप्त होती है, तो वहाँ पे हम बताते हैं सिनकोना। लेकिन यहाँ पे पूछता है कि सिनकोना के किस भाग से, यानी पार्ट ऑफ सिनकोना। तो हमने पढ़ा था बार्क, यानी जो छाल होती है उससे प्राप्त होती है। तो आप यहाँ रूट, लीफ, सीड ये सब छोड़ देना। बार्क यानी उसकी जो छाल, यानी जो उसके ऊपर की परत होती है, उससे ये दवा बनाई जाती है। रुको फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 67। पॉइजनस टीथ ऑफ स्नेक्स आर कॉल्ड, यानी जो सांप का पॉइजनस टीथ यानी जो विषैला दांत होता है उसको क्या कहते हैं? पैंक्स बोलते हैं? नहीं। इंसीजर बोलते हैं? नहीं। स्केल्स बोलते हैं? नहीं। स्केल्स जो होता है फ्रेंड, जैसे हमारे मगरमच्छ होते हैं ना, तो उनका जो उनके पीठ पे जो सल्क नुमा पाया जाता है उसको हम स्केल्स बोलते हैं। और जो मछलियां होती हैं उनके ऊपर स्केल्स पाया जाता है। फ्रेंड्स, इसका जो दांत होता है उसको हम बोलते हैं फैंक्स। फैंक्स देखो यहाँ पे पैंक्स लिखा है, पैंक्स नाम का ऐसा कुछ भी नहीं होता है, वो होता है फैंक्स। आप इसको डायरेक्टली याद रखना। अगर आपको ऐसा लगता है हम भूल जाएंगे, अपने कॉपी में सिंगल लाइन में नोट करते चले जाना, जो भी आपको मतलब कुछ नया मिलता है या फिर जो भी लगता है कि हम भूल जाएंगे। तो इंसीजर क्या होता है? ये मनुष्य के दांत में पाया जाता है। मतलब जैसे मनुष्य हो गए, शाकाहारी जीव हो गए, और भी मतलब कई जानवर हैं, उनका दांत जो है इंसीजर उसमें पाया जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 68। यहाँ पे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन पॉइजनस स्नेक फाउंड इन इंडिया। अब जैसे यहाँ पे आप देखो, जैसे हमने आपको अपने एक वीडियो में बताया था कि जो रसेल वाइपर होता है, सा स्केल्ड वाइपर होता है, कॉमन क्रैथ होता है, यानी जिसको हम क्रैथ तो अलग होता है, एक हमने किंग कोबरा भी बताया था आपको। तो हमने बताया था कि अपने इंडिया में 4 प्रकार के विषैले सांप पाए जाते हैं। अगर आपको 3 पता है, मतलब ये 3 पता है, तो हमको मतलब एक ऑप्शन वैसे भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये है जो कि मतलब इंडियन रॉक पाइथन। आप वैसे भी याद रखना, अजगर जो होता है, पाइथन मीन्स अजगर, अजगर कभी भी विषैला नहीं होता, इसलिए वो कभी किसी मनुष्य को काटता नहीं है, वो डायरेक्टली उसको निगल जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और उसमें कुछ ऐसे केमिकल होते हैं जो बॉडी को गला देते हैं फिर निगलने के बाद। तो फ्रेंड्स याद रखना, पाइथन कभी भी ये जहरीला नहीं होता, बस ये मनुष्य को डायरेक्टली निगल जाता है। क्वेश्चन नंबर 69। वर्मी कंपोस्टिंग इज अ मेथड ऑफ कंपोस्टिंग दैट यूजेज। वर्मी कंपोस्टिंग क्या होता है, मतलब ये किसके द्वारा होता है? टेप वार्म, लीचेज, हुक वार्म, अर्थवार्म। तो आप ध्यान रखना, वर्मी कंपोस्टिंग क्या है, जो मतलब जैसे हमारे केचुआ होते हैं ना, अर्थवार्म जिसको हम बोलते हैं, तो वो जैसे मिट्टी खाते हैं, फिर मतलब केचुए जब मिट्टी को चाल देते हैं, जिसको हम बोलते हैं समानता, तो उसी को वर्मी कंपोस्टिंग सीधे सीधे बोला जाता है। यानी ये मिट्टी को उपजाऊ बना देते हैं। तो मिट्टी को उपजाऊ बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसी को वर्मी कंपोस्टिंग बोलते हैं। तो ये केचुए के द्वारा किया जाता है। टेप वर्म क्या होता है? ये मतलब नेरीस जैसे कुछ होता है, मतलब है तो सारी एक ही प्रजाति के, लेकिन अलग अलग होते हैं। तो वर्मी कंपोस्टिंग में अर्थवार्म यूज होता है। लीचेज क्या होता है? जिसको हम सामान्यतः जोक बोलते हैं। हुक वार्म भी मतलब कुछ ऐसे ही होता है। यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 70। पश्मीना वैरायटी ऑफ वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम व्हिच एनिमल। पश्मीना क्या होती है? ये मतलब साल होती है, पश्मीना साल, जिसका मतलब जिसको ठंड में ओढ़ते हैं ना हम लोग, वही होती है पश्मीना साल। तो ये पूछ रहा है कि मतलब किससे प्राप्त होता है? ऑब्टेन मीन्स प्राप्त होता है किससे? ये तो सीप, भेड़ से नहीं, कैमल से नहीं, अल्पासा से नहीं। तो हमने फ्रेंड्स वीडियो में अपने पढ़ा भी था, ये एक प्रकार की गोट मतलब बकरी होती है एक, उससे मतलब ये प्राप्त होती है पश्मीना साल। ये जो होती है ये मतलब 7 स्वेटरों के बराबर जो है ये गर्मी देती है हमको। और इसको बुनने में 200 आवर्स से ज़्यादा टाइम लगता है। यहाँ पे है फ्रेंड्स 71 क्वेश्चन। इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल इमिट, यानी मतलब ऐसा जो भी फॉसिल फ्यूल होता है, जो जीवाश्म ईंधन होता है, जब वो पूरी तरह से नहीं जलता तो उससे क्या इमिट करता, मतलब क्या वो बाहर निकालता है? CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, NO यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान रखना, जब भी इनकम्प्लीट बर्निंग होगी फॉसिल फ्यूल की, तो वहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर निकलता है। और फ्रेंड्स याद रखना कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है ये हीमोग्लोबिन से बहुत जल्दी बाइंडिंग बना लेता है। तो अगर कभी भी बंद कमरे में अंगीठी जब भी कभी जलाई जाती है तो उससे मतलब मृत्यु होने का डर रहता है, क्योंकि उससे जो है कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होता है, जो कि हीमोग्लोबिन से बाइंड कर लेता है और हमारे खून का जो दौरा होता रहता है वो नहीं हो पाता है। फ्रेंड्स यहाँ पे देख लीजिए 72। अ टेक्निक ऑफ वाटरिंग प्लांट बाय मेकिंग यूज ऑफ नैरो ट्यूबिंग विच डिलीवर वाटर डायरेक्टली एट द बेस ऑफ द प्लांट। अब ये क्या बोल रहा है कि ऐसी तकनीक, मतलब ऐसी कौन सी तकनीक है जिसके द्वारा पानी को पौधों के डायरेक्ट जड़ों में मतलब हम डाल सकते हैं। नैरो ट्यूबिंग, वाटर डायरेक्टली एट द बेस ऑफ प्लांट।
मतलब ये प्लांट के डायरेक्टली बेस पे मतलब हम पानी को डाल सकते हैं। नैरो इरिगेशन, माइक्रो इरिगेशन, फेम्टो इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका कोई ट्रिक वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है, आप इसको डायरेक्टली मतलब याद रखना कि ऐसी टेक्निक जिसके द्वारा हम पेड़ की जड़ों में डायरेक्टली पानी डाल सकते हैं वो है ड्रिप इरिगेशन। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना कि जैसे देखो दिया है ना नैरो ट्यूबिंग, नैरो इरिगेशन हम लगा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। यहाँ इसका नाम होता है ड्रिप इरिगेशन। फ्रेंड्स ये है हमारा क्वेश्चन 73। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ट्रैप्स एंड ईट इंसेक्ट। मतलब ऐसा कौन सा पौधा है जो कि कीड़ों को ट्रैप करता है और उसको खा जाता है। ईट्स इंसेक्ट यानी वो कीट भक्षी पौधा ऐसा कौन सा है। यहाँ पे दिया है कस्कुटा प्लांट, सनफ्लावर प्लांट, कैक्टस प्लांट, पिचर प्लांट। तो फ्रेंड्स हमने अपने वीडियो में आपको बताया भी था कि जो पिचर प्लांट होता है यानी इसको क्या हम बोलते हैं, घटपर्डी पौधा। जैसे होता है ना, पिचर मीन्स होता है घड़ा, इसीलिए इसको हम घटपर्डी पौधा भी बोलते हैं। और ये क्या करता है, ये एक प्रकार की गंध निकालता है जिससे ये कीड़े में मतलब जैसे चूहों को और भी जानवर जो होते हैं उनको अट्रैक्ट कर लेता अपनी तरफ और उसको खा जाता है। ये मतलब इसका माउथ ऐसे खुला रहता है, जब भी कीड़े आते हैं उसके ट्रैप में फंस जाते हैं, मुख बंद हो जाता है और वो उनको खा जाता है। तो ये होता है हमारा पिचर प्लांट। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए 74 क्वेश्चन नंबर, कलेक्शन ऑफ रेन वाटर फॉर फ्यूचर यूज इज कॉल्ड। मतलब जब भी हम रेन वाटर यानी वर्षा के पानी का कलेक्शन करते हैं, उसको संरक्षित करते हैं फ्यूचर के लिए, तो उसको क्या बोला जाता है, मतलब इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। रेन वाटर कलेक्शन, रेन वाटर पंपिंग, रेन डिगिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो यहाँ भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कलेक्शन ऑफ रेन वाटर यानी रेन वाटर कलेक्शन हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप इन सब क्वेश्चनों को एकदम ध्यान से पढ़िएगा कि रेन वाटर कलेक्शन, हम पहले तो यही सोचेंगे कि यही होगा, लेकिन ये नहीं है। रेन वाटर पंपिंग ये तो होगा ही नहीं, रेन डिगिंग ये भी नहीं होगा, तो ये हो जाएगा रेन वाटर हार्वेस्टिंग। यानी जब भी कलेक्शन किया जाएगा रेन वाटर का तो उसको बोलते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। यहाँ पे देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज स्प्रेड बाय मॉस्किटो। तो मतलब ऐसा कौन सा डिजीज है जो कि मच्छर के द्वारा फैलता है। तो हमने मलेरिया तो सबको ही पता है, डेंगू भी पता है, चिकनगुनिया भी पता है। निमोनिया जो होता है ये फ्रेंड्स ये जीवाणु विषाणु से फैलता है, ये मच्छर के द्वारा नहीं फैलता है। तो ACD यानी AC गलत, BCD गलत, ACD ये हो जाएगा हमारा। तो फ्रेंड्स देखिए हमने आपको इसी वीडियो में एक ही प्रीवियस ईयर करवाया 3 जनवरी का। तो यहाँ पे देखिए मच्छर से रिलेटेड 3 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो आप सोच सकते हैं कि मॉस्किटो कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए। सबसे पहले तो ध्यान रखना कि मतलब मच्छर से कौन कौन से बीमारियां होती हैं, मच्छर की खोज किसने की थी और जिसने खोज की थी उनको मतलब नोबेल प्राइज़ कब मिला था। तो आप इस तरह से सब कुछ याद रखिएगा पॉइंट। और मच्छर किस मतलब किसके काटने से होता है, जैसे जो होता है ना हमारा एनाफ्लीज, उससे। तो आप सारा पॉइंट एक जगह पे नोट कर सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ 6 सॉरी इस वीडियो में केवल मतलब अभी थ्योरी वाला पार्ट कराएं, यानी जो हमारा सीटेट EVS होता है, सीटेट पेपर 1 में वो 15 नंबर का थ्योरी आता है और 15 नंबर का पेडागोगी आता है। तो हम मतलब एक बार पहले जितना भी पूछा गया है सारा मतलब थ्योरी वाला पार्ट कर लेते हैं 15 क्वेश्चन। इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि मतलब क्या क्या पूछा जाता है। उसके बाद हम सारा पेडागोगी कर लेंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में यहीं तक, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव।